नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे एल्कोहल फिनाल ईथर के नए वीडियो के क्रम में फिनाल के रासायनिक गुणधर्म। देखिए, आज हम देखेंगे फिनाल रासायनिक गुणधर्म। इसका मतलब ये है कि फिनाल अन्य यौगिकों के साथ क्रिया करके कौन कौन से उत्पाद को बनाता है। तो पहला हम देखेंगे किसके साथ, पहला हम देखेंगे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। प्रश्न उठता है क्या होता है जब फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। तो देखिए, ये हमारे पास है फिनाल का सूत्र, ये फिनाल है। हम इसकी क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आप कहेंगे कि क्या होता है जब फिनाल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है। तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। आप कर देंगे -HOH, कर देंगे आप क्या -HOH कर देंगे, और बचेगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बचेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बचेगा। तो आप कहोगे जब फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, जब फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तब बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनता है और जल बाहर निकल जाता है। तो हमने देखा फिनाल का पहला रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम कहेंगे जब फिनाल को किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो जल का अणु बाहर निकल जाता है और बनता है सोडियम, क्या बनता है आपका? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये हमने देखा। आइए हम देखते हैं फिनाल का दूसरा रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम देखेंगे कि फिनाल को अमोनिया से क्रिया, जिसमें हम देखेंगे फिनाल की अमोनिया के साथ क्रिया। तो देखिए, फिनाल पहले हम लिखेंगे और उसकी क्रिया हम अमोनिया के साथ कराएंगे। तो फिनाल का सूत्र होगा आपका बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH, ये है फिनाल, और इसकी क्रिया आप कराओगे अमोनिया से। तो ये है आपका अमोनिया, H2N, मतलब अमोनिया का सूत्र होगा N में H3, तो एक H यहाँ पे है, 2 H यहाँ पे होगा, तो ये NH3 को बना लेगा। तो प्रश्न उठता है क्या होता है जब अमोनिया किससे क्रिया करता है? क्या होता है जब अमोनिया फिनाल से क्रिया करता है अथवा फिनाल अमोनिया से क्रिया करता है? तो ये बनाएगा आपका एनिलीन। क्या बनाएगा? एनिलीन, मतलब ये जल को बना लेगा, यहाँ से ये जल को बना लेगा। तो कभी कभी यूपी बोर्ड पेपर में या अन्य कंपटीशन पेपर में ये प्रश्न आता है आपका कि फिनाल से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। फिनाल से एनिलीन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आप देंगे कि जल को, मतलब जल इसमें से बाहर निकल जाएगा, -HOH कर देंगे, और ये यौगिक जो बना है इसी का नाम है एनिलीन। तो हम कहेंगे कि हमने देखा अभी तक फिनाल के 2 रासायनिक गुणधर्म। अगला हम देखते हैं कि फिनाल के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। तो अगला हम देखेंगे PCl3 अथवा PCl5 से क्रिया, PCl3 और PCl5 से क्रिया। तो प्रश्न यह उठता है क्या होता है जब फिनाल PCl5 से क्रिया करता है। देखिए, फिनाल लिखेंगे हम और इसकी क्रिया हम PCl5 से करा देंगे। ये फिनाल है, ये PCl5 है। जब क्रिया कराएंगे तो बनाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन बनाएगा। तो ये बनाएगा आपका यौगिक क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा? क्लोरोबेंजीन बनाएगा। तो हमने ये चीज़ देखा कि फिनाल को जब हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, फिनाल को जब हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? तब बनाता है तो क्लोरोबेंजीन। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ सह उत्पाद बाहर जाएंगे, जैसे POCl3, फास्फोनिल ट्राइक्लोराइड और HCl, ये बाहर जाएंगे। तो आप कहेंगे जब फिनाल PCl5 से क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, फास्फोनिल क्लोराइड बनता है और HCl बनता है। तो हमने देखा किसके साथ क्रिया? क्लोरोबेंजीन, मतलब फिनाल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया। चलिए हम देखते हैं कि फिनाल के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म है, अर्थात फिनाल और सारे यौगिकों के साथ क्रिया करके क्या क्या अन्य यौगिक बनाता है।
तो इसी क्रम में हम लिखेंगे कि थैलिक एनहाइड्राइड से के साथ क्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया। तो देखिए ये हमने लिया है पहले फिनाल, और फिनाल को क्रिया कराएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो देखिए ये सूत्र आपके पास जो बन रहा है यही है आपका थैलिक एनहाइड्राइड का, यही है आपका थैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र। तो हमने देखा कि ये जो हमने रचना लिया है यही रचना क्या है, यही रचना है थैलिक एनहाइड्राइड। तो हमने देखा कि यहाँ पर बेंजीन है, ये कार्बन और ये कार्बन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है द्विबंध के साथ। तो हमने ये चीज़ देखा। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे फिनाल के 2 अणु के साथ, फिनाल के 2 अणु के साथ, फिनाल के 2 अणु के साथ कराएंगे इसकी क्रिया। तो देखिए फिनाल के 2 अणु के साथ इसकी क्रिया कराएंगे, एक अणु ये हो गया, एक अणु यहाँ पे रहेगा, के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा देखिए। तो H2SO4 ध्यान देना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो परिभाषा एक बार फिर सुन लीजिए, जब किसको, थैलिक एनहाइड्राइड को, जब थैलिक एनहाइड्राइड को फिनाल के 2 अणु के साथ क्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो यौगिक बनता है, तो यौगिक बनता है आपका क्या बनेगा, फिनाप्थेलिन। क्या बनेगा, फिनाप्थेलिन बनेगा। अर्थात ये यहाँ पे इस रूप में रहेगा, मतलब एक ऐसी जटिल रचना बनाता है, ये ऐसी जटिल रचना बनाता है, इसी का नाम है फिनाप्थेलिन। क्या नाम है, फिनाप्थेलिन। और ये भी ऐसे बनाएगा आपका, तो ये जो यौगिक बना ये है फिनाप्थेलिन, और जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाता है। तो पुनः ध्यान दीजिए, जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल के 2 अणु क्रिया करते हैं, जब थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल के 2 अणु क्रिया करते हैं, तो और ध्यान देना ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया होगी, तो जल का अणु बाहर निकल जाता है, तो जल का अणु बाहर चला जाता है और बनता है फिनाप्थेलिन। क्या बनता है, फिनाप्थेलिन, फिनाप्थेलिन। ये यौगिक बनता है, फिनाप्थेलिन बनता है। ये महत्वपूर्ण यौगिक है। कभी कभी बोर्ड पेपर में प्रश्न आता है कि फिनाल से फिनाप्थेलिन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए, फिनाल से फिनाप्थेलिन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। अगला देखते हैं कि अगला मतलब फिनाल का अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो देखिए अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया, फिनाल की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया। आइए हम देखते हैं क्या होता है जब फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है। तो क्या होता है जब फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये यौगिक है आपका, ये यौगिक है फिनाल, और ये फॉर्मेल्डिहाइड ये CHO से क्रिया करता है। तो फिनाल है और फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है। हमने लिया है फिनाल यौगिक में, और फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका, ऐसे यौगिक बना लेगा आपका फिनाल, और यहाँ पे CH2OH, CH2OH मतलब यहाँ पे ये एक कार्बन, यहाँ पे 2H, तो बना लेंगे क्या, CH2 बना लेंगे, और O है। हम जानते हैं बेंजीन में जब कोई एक भाग जुड़ता है, बेंजीन में जब कोई अन्य समूह, मतलब जैसे आपके ये हो गया यहाँ पे कार्बन, तो लिखेंगे आप C, हम लिखेंगे C, यहाँ पे 2H तो लिखेंगे H2। तो हमने देखा ये इकट्ठा हो गया, CH2 बना लिया। क्या बना लिया, CH2 बना लिया। और यहाँ पे एक O है, O हमने कर लिया। अब हम एक बात जानते हैं कि बेंजीन से कोई अन्य समूह जब जुड़ता है, बेंजीन से कोई अन्य समूह जब जुड़ता है तो यहाँ से एक H बाहर निकलता है, एक H बाहर निकलेगा, और जब एक H बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ये OH को बना लेगा। तो हमने देखा जब फिनाल को किसके साथ, जब फिनाल को हम किसके साथ क्रिया कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। ध्यान देना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका यौगिक बनता है, और एक यौगिक इस प्रकार आपका ये बनता है। मतलब ये 2 रूप में बनेंगे, ये 2 रूप में बनते हैं, आर्थ्रो और पैरा, आर्थ्रो और पैरा 2 पोजीशन पर ये बनते हैं।
तो हमने जब फॉर्मेल्डिहाइड को फिनाल के साथ क्रिया कराया तो यहाँ पर इसके 2 प्रतिरूप तैयार हुए जो कि एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। अब इनका आपस में मिलन होता है, मतलब इनको हम आपस में इकट्ठा करते हैं, मिलाते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये इससे इकट्ठा होंगे, यहाँ पे देखते हैं ये आपके इकट्ठा होंगे OH है और यहाँ CH2OH है। उसी प्रकार देखिए दूसरे यौगिक हैं OH CH2OH। तो अब इन दोनों यौगिक को हम इकट्ठा करेंगे, मतलब जोड़ेंगे, इन दोनों यौगिक को हम आपस में जोड़ेंगे। तो ये इसके साथ जुड़ेगा, एक बंध बनाएगा और यहाँ से एक हम जानते हैं जैसे ही कुछ जुड़ेगा, मतलब बेंजीन में कोई अन्य ग्रुप आकर के जुड़ता है तो H वहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ से एक H निकला और एक OH यहाँ पे है, तो ये जल बना लेगा। क्या बना लेगा? जल बना लेगा। जल के रूप में ये अलग हो जाएगा। चाहे तो हम एक यौगिक और जोड़ सकते हैं, आपको हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देना यहाँ पे, लेकिन ये रहेंगे यहाँ पर CH2OH रहेगा, CH2OH यहाँ पर रहेगा उपस्थित। अब क्या होगा देखिए, हम इसी यौगिक को, मतलब इसी का एक प्रतिरूप और बनाते हैं। हो सकता है कठिन लगे आपको, समझ में कम आएगा, लेकिन ध्यान से देखिए काम की चीज है। यहाँ पर OH, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आएगा, ये तो कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर CH2OH हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा और यहाँ पर होगा OH2C, ये हो जाएगा आपका। मतलब हमने 3 यौगिक को लिया। एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान देने, एक बात को ध्यान देना, यहाँ पर CH2OH किस कार्बन पे है? दूसरे कार्बन पर है। यहाँ पर CH2OH चौथे कार्बन पर है, लेकिन दूसरे कार्बन पे ये छिपा हुआ रूप है। ये कैसे रूप है? ये छिपा हुआ रूप है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे कार्बन पर और चौथे कार्बन पर छिपा हुआ रूप है CH2OH का, लेकिन रियल में जो वास्तविक रूप है वो इस पर, मतलब छठवें कार्बन पे आया हुआ है। तो हमने ये चीज देखा कि ये दोनों छिपे हुए रूप हैं और ये दोनों कैसा है आपका, ये इसका वास्तविक रूप है। अब देखिए इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पर ये कंडीशन होती है यहाँ पर कि ये उलझ करके मतलब आपस में जुड़कर संगुणित होकर के एक तिर्यक बंध बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? एक तिर्यक बंध बना लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा आपका OH, उसके बाद बनेगा CH2। अब यहाँ से जल बाहर निकल गया। अब हम बनाएंगे बेंजीन। बेंजीन को हमने बना लिया, CH2 है, यहाँ पे OH है, लेकिन ध्यान देना ये ग्रुप जाकर के इसके साथ, मतलब अन्य ग्रुप से, अथवा ये वाला ग्रुप जाके इससे जुड़ जाएगा तो एक ही यहाँ बाहर निकलेगा, तो जल यहाँ से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CH2OH और यहाँ पे क्या करेंगे हम CH2, ये तो जल बना के बाहर चला गया। अब ऐसे बंध बना लेंगे, उसके बाद बनाएंगे हम बेंजीन को। क्या बनाएंगे यहाँ पर? बेंजीन को बनाएंगे आप। ये हमने बेंजीन को बना लिया। अब क्या करेंगे CH2OH और CH2OH, ये हमने बना लिया, ऊपर होगा OH। तो मतलब ये आपस में जोड़ दिया हमने। एक बंध यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, एक बंध यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, तो यही तिर्यक बंध है। ये हम विस्तार से पढ़ेंगे, पॉलीमर एक पार्ट है बहुलक, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ तक देखा। तो फिनाल के रासायनिक गुणधर्म ये वाला है। आपको कठिन जरूर लगा होगा, तो हमने इसको देखा, लेकिन इसका एक हम सरल रूप भी देखते हैं जो आपके काम का है और आसान है। ये हमने समझाया क्योंकि आपको समझ में आए। यहाँ पर जो आपका तिर्यक बंध द्वारा यौगिक बना उसका नाम है नोवोलैक। क्या नाम है? नोवोलैक है। तो हमने ये चीज को देखा। अब हम देखेंगे इसी भाग में कि जो आपका 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न आता है आपका कि क्या होता है जब फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है। क्या होता है जब फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करता है? तो जिसका उत्तर है आपका कि जब फॉर्मेल्डिहाइड से फिनाल क्रिया करेगा, जब फॉर्मेल्डिहाइड से फिनाल क्रिया करता है तो बनाता है बैकेलाइट। क्या बनाता है? बैकेलाइट बनाता है। आइए हम देखते हैं कि फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करके बैकेलाइट कैसे बनाता है। ये है आपका फिनाल और ये है आपका HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड। ध्यान देना ये N बार होंगे, ये N बार और ये भी आपका फिनाल भी कितनी बार? N बार है। तो फिनाल भी N बार है
और फॉर्मेल्डिहाइड भी n बार है। अब क्रिया करेगा तो होगा क्या यहाँ पर ये बनाएगा बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होती है देखिए, यहाँ पे फिनाल CH2 यहाँ पे OH होगा, और ये जो बृहद मतलब जो बड़ी रचना बन रही है, जो बड़ी रचना आपकी बन रही है, यही क्या है, यही है आपकी बैकेलाइट, यही है बैकेलाइट। तो ध्यान दीजिए ये रचना हम बना रहे हैं CH2, उसके बाद बेंजीन, नीचे OH मतलब फिनाल का रूप लेगा, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा आपका, और उसके बाद CH2 बेंजीन, उसके बाद बनेगा आपका OH, और यहाँ पर होगा CH2, फिर बनाएंगे हम बेंजीन, यहाँ पर क्या होगा आपका CH2 के साथ बंध बनेगा, और ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो पुनः ध्यान दीजिए ये रचना कठिन जरूर है, इसी का नाम है बैकेलाइट। तो प्रश्न आता है आपका 1 या 2 नंबर में कि फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त कीजिए, फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त कीजिए। तो पुनः ध्यान दीजिए हमने लिया n बार फिनाल और n बार फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमने क्रिया कराया तो ये आपस में उलझ करके एक तिर्यक बंध को बना लेता है, और तिर्यक बंध जब बनता है तो क्या प्राप्त होता है आपका, बैकेलाइट प्राप्त होता है। देखिए CS यहाँ फिनाल बना है, ये CH2 से जुड़ा है, और फिर फिनाल बना कर CH2 से जुड़ा है, ऊपर OH लगा है। इस क्रम में मतलब ये बार बार जुड़ता है और क्या बना देता है, एक बड़ी रचना बनाता है जिसे हम बैकेलाइट कहते हैं। चलिए हम देखते हैं फिनाल के और रासायनिक गुणधर्म कि फिनाल के और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो हमने ये चीज़ देखा है, तो हम देखेंगे अगला कि फिनाल के और रासायनिक गुणधर्म क्या है। उसी क्रम में हम देखेंगे, यहाँ पर हमने कठिन वाली चीज़ पढ़ लिया है, अगला हम पढ़ेंगे PCl5 से क्रिया, PCl3 से क्रिया, हाँ PCl3 से क्रिया। तो ये आपको फिनाल, इसी क्रिया PCl3 से कराओगे तो फिनाल के आप 3 अणु यहाँ लेंगे, कितने अणु लेंगे, 3 अणु लेंगे, क्रिया कराएंगे तो बनेगा आपका 3 मतलब 3 क्लोरोबेंजीन, क्या बनेंगे, 3 क्लोरोबेंजीन के अणु बनेंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये क्या है आपके पास PCl3 है, तो बन जाएगा आपका 3PO3 बनेगा, ये चीज बनेगा। तो आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल है। तो आप कहोगे जब फिनाल को हम PCl3 से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है और आर्थ्रोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। तो हमने ये देखा फिनाल के रासायनिक गुणधर्म। देखिए हम फिनाल का अगला रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, किससे क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो देखिए ये हमारे पास है फिनाल, इसकी क्रिया हम कराएंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पे 3 नाइट्रिक अम्ल के हम अणु लेंगे, ये नाइट्रिक अम्ल के हमने 3 अणु को लिया, तो ये फिनाल है, ये नाइट्रिक अम्ल का 3 अणु है। अब क्रिया कराएंगे आप तो ये बनाएगा आपका पिकरिक अम्ल, क्या बनाएगा, पिकरिक अम्ल बनाएगा। यहाँ पर NO2 होगा, यहाँ पर NO2 होगा, और यहाँ पर O2N होगा, मतलब वही चीज़ है। तो ये जो यौगिक बना नाम है पिकरिक अम्ल, पिकरिक अम्ल, ये है नाम, हमने ये चीज़ लिखा। अब उसके बाद यहाँ पर पानी का 3 अणु बाहर जाएगा, तो लिखेंगे हम -3HOH। तो आप कहोगे जब फिनाल को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, जब फिनाल को हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जल का 3 अणु बाहर निकल जाता है, तो जल का 3 अणु बाहर निकल जाता है और पिकरिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका, पिकरिक अम्ल का निर्माण होता है। अगली हेडिंग देखेंगे हम, मतलब अगला जो रासायनिक गुणधर्म है उसमें हम देखेंगे रायमंड टीमर अपुरिया, अर्थात फिनाल के अगला रासायनिक गुणधर्म। देखिए उसमें होता क्या है आपका कि हम लेंगे फिनाल, हम यहाँ पर लेंगे क्या, फिनाल को लेंगे, और फिनाल को हम क्लोरोफार्म CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। क्लोरोफार्म को हम किसके साथ, ये क्लोरोफार्म है और मैंने लिया है फिनाल, फिनाल को क्लोरोफार्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। अब होगा यहाँ क्या, मतलब यहाँ पर क्या होगा
कि 3K है और 3Cl है, ये माइनस चले जाएंगे तो आपका देखिए 3KCl माइनस में। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका बन जाएगा जल का, और देखिए OH के बार है आपका, OH 3 बार है, और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपके पास है OH, तो ये बनाएगा आपका, ये बना लेगा आपका सैलिसल्डिहाइड बना लेगा। तो यहाँ पे यौगिक बनेगा आपका OHCHO, मतलब ये बनाएगा। साथ ही साथ यहाँ से और क्या बाहर जाएंगे, यहाँ से आपका जल का 2 अणु बाहर चला जाएगा। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, यही अभिक्रिया कहलाती है राइमंड टीमन अभिक्रिया। राइमंड टीमन अभिक्रिया, टीमन अभिक्रिया, राइमंड टीमन अभिक्रिया। तो आप कहेंगे जब फिनाल को क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारे पास यौगिक बनेगा। आपका जो यौगिक बनेगा इसका नाम है, मतलब यहाँ से 3KCl बाहर निकल जाएंगे और 3 क्या निकल जाएंगे, आपके जल के अणु निकल जाएंगे। तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसल्डिहाइड बनता है, और ये सब बाहर निकल जाते हैं। इसे ही हम राइमंड टीमन अभिक्रिया कहेंगे। तो हमने ये 2 गुणधर्म को देखा, अब हम देखेंगे कि इसका अगला गुणधर्म क्या है। तो आइए हम देखते हैं इसका अगला गुणधर्म। इसी क्रम में हम अगला रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, जो होगा आपका, जो किसी क्रिया करेगा आपका, जो इसी क्रम में करेगा आपका, अमोनिया से हमने पढ़ लिया है और नाइट्रिक अम्ल से हमने पढ़ लिया, आप देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। तो पढ़ेंगे हम फिनाल की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया। आइए हम देखते हैं क्या होता है जब फिनाल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। देखिए हमारे पास क्या है, फिनाल है, ये हमने लिखा है फिनाल, और फिनाल सल्फ्यूरिक अम्ल OHSO3SO3H ये लिखेंगे, तो ये फिनाल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पर ये SO3H आकर के जुड़ेगा, तो SO3H यहाँ पे आके जुड़ेगा, तो एक H हम जानते हैं बाहर निकलता है, तो ये बनाएगा आपका बेंजीन के साथ, मतलब बेंजीन बनाएंगे, मतलब पूरी तरह फिनाल बना लेंगे और यहाँ पे SO3H बना लेंगे, तो ये यौगिक बनेगा और साथ ही साथ जल का अणु यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आप कहेंगे, हम कहेंगे जब किसी साथ, जब यहाँ पर फिनाल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, जब फिनाल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या होगा, आपका ये कार्बनिक यौगिक बनेगा, मतलब फिनाल यहाँ पे रहेगा, SO3H रहेगा और ये जल बाहर निकल जाएगा। अगला है, मतलब अगले क्रम में जो हम पढ़ेंगे कि अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है, वह है आपका एजोटीकरण क्रिया, डाई एजोटीकरण क्रिया। क्या है आपका, ब्रैकेट में आप लिख देंगे युग्मन अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं कि युग्मन अभिक्रिया क्या होती है। हम कहेंगे जब फिनाल, ये हमारे पास क्या है, ये फिनाल है, ऐसे बना लेते हैं, ये फिनाल है, इसकी क्रिया हम कराएंगे क्लोरोबेंजीन के साथ, सॉरी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। तो देखिए ये हमारे पास एक यौगिक है, ये क्या है, ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो आप कहोगे ये है आपका फिनाल, कहेंगे जब फिनाल की क्रिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, जब फिनाल की क्रिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तब सोडियम बेंजोएट प्राप्त, तब हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा हाइड्रोक्सी बेंजोएट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, आप ऐसे फिनाल बना लेंगे, हम फिनाल बना लेंगे, OH होगा और यहाँ पर होगा आपका HCl, मतलब ये वाली रिंग, चाहे आप OH को यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे OH। अब क्या होगा, HCl यहाँ से बाहर जाएंगे, बनेगा आपका N ये बनेगा यौगिक, और उसके बाद HCl यहाँ पे बाहर चला जाएगा। तो हमने ये चीज़ देखा युग्मन अभिक्रिया में, हमने देखा जब फिनाल को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट बनता है और आपका Cl बाहर निकल जाता है। हमने ये देखा। अगला गुणधर्म हम देखते हैं किसके साथ क्रिया,
एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया, किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया। प्रश्न है आपका, क्या होता है जब फिनाल किससे? एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है? क्या होता है जब फिनाल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है? तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है जब फिनाल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है। ये हमारे पास है फिनाल का सूत्र। हमने फिनाल को लिखा CH3COCl, ये हमने लिखा। अब ये इतना समूह जाके इस वाले बेंजीन से, मतलब बेंजीन के भाग से जुड़ेगा। CH3CO इस वाले बेंजीन के भाग से जुड़ेगा, और हम जानते हैं जब बेंजीन वाले भाग से ये चीज जुड़ेगा तो यहाँ से हम जानते हैं एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो ये बनाएगा यौगिक HCl को बाहर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे Cl है और यहाँ से H निकलेगा। अब बनाएगा आपका ये यौगिक को बना देगा। यहाँ पे OH रहेगा, OH में बदलाव हो जाएगा, और अगर बदलाव, हाँ देखिए ये OH रहेगा आपका, उसके बाद ये बनाएगा आपका OC, या आप कह देंगे ऐसे CO, उसके बाद CH3 कर देंगे। ये जो यौगिक बना है इसका नाम है एसिटोफिनॉन। क्या है? एसिटोफिनॉन, ये बना है। उसके बाद देखिए अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है? ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। किसके साथ? ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। तो हम देखेंगे, हमने लिखा है फिनाल को, और फिनाल को हम क्रिया कराएंगे ब्रोमीन जल के साथ। किसके साथ? ब्रोमीन जल के साथ। तो यहाँ पे Br2 कर देंगे। अब देखिए क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका OH, तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा, यहाँ पर Br हो जाएगा। तो Br हमने 3 बार लिखा, और एक H यहाँ से बाहर निकले, तो कई H बाहर निकले आपके पास? 3 H बाहर निकले, 3 H हमने लिख दिया। और Br के बार है आपका 6 बार है, 6 में से यहाँ पे 3 बार उपयोग हुआ है, तो बनेगा आपका 3H Br बाहर निकल जाएगा। तो आप कहोगे जब फिनाल को हम ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं, अथवा जलीय ब्रोमीन के साथ, मतलब ब्रोमीन आपका यहाँ पर जलीय माध्यम में होगा, के साथ क्रिया कराते हैं, तो बनाएगा आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनेगा, और ये 3H Br बाहर निकल जाता है। तो हमने ये चीज़ को देखा। अगला हम देखेंगे इसके रासायनिक गुणधर्म कि इसके और क्या क्या रासायनिक गुणधर्म